बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली रज़ा है। मैं आपका और आपके बच्चों का मुआलिज हूँ। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। मुझसे वालिदैन अक्सर औक़ात पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जो है वो 8 माह का है, तो इसकी नशोनुमा के क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? मेरा बच्चा क्या उम्र के हिसाब से ठीक ग्रो कर रहा है? क्या जो ये बैठ रहा है या ये अभी तक बैठ नहीं रहा, तो क्या ये नॉर्मल है? ज़्यादातर ये सवालात पहली दफ़ा बनने वाले वालिदैन के होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा 6 से 12 माह तक का है तो उसकी डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस हैं। हम इसको 3-4 मरहलों में लेते हैं कि बच्चा उसका जो मोटर रिस्पॉन्स है वो कैसा है, बच्चे की हेयरिंग असेसमेंट कैसी है, उसका विजन कैसा है और उसकी जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो कैसी है। इसी तरह मैं इस वीडियो के आखिर में आपको रेड फ्लैग्स भी बताऊंगा कि अगर आपका बच्चा इस एज का है और वो ये नहीं कर रहा तो कब परेशानी वाली बात है और आपने डॉक्टर को चेक करवाना है। तो बात करते हैं 6 से 12 माह तक के बच्चे की नशोनुमा की। अगर आपका बच्चा 6 से 12 माह की उम्र में है तो जो इस उम्र का बच्चा है वो अमूमन बेड पे सीधा लेट जाता है और अपनी टांगें उठा लेता है। 6 माह का बच्चा अपनी टांगों को सीधा करके अमूमन अपने जो पाँव हैं उनको भी पकड़ लेता है, अपने बेड पे उल्टा भी हो लेता है और अपनी गर्दन को ऊपर कर लेता है। बच्चा अमूमन इर्द गिर्द वाली चीज़ों को देखता है और कोई अगर बॉल वगैरह हिल रहा हो तो उसको बड़े गौर से देखता है। उसकी आइज़ की मूवमेंट भी वो एक सीध में देख सकता है। अमूमन बच्चा इस उम्र का चीज़ें पकड़ने के लिए अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, जिसे हम पाल्मर ग्रैस्प भी कहते हैं, और एक हाथ से दूसरी हाथ में अपनी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लेता है। इसी तरह आपका बच्चा जो इस उम्र के दौरान है वो चीज़ों को पकड़ के मुँह में डालने की कोशिश करता है, अपने हाथों से और पाँवों के साथ खेलना पसंद करता है। 6 माह का बच्चा अमूमन उसके लिए अजनबी लोग होते हैं उनसे डरता है और अगर उसको बाय बाय का इशारा किया जाए तो वो उसको समझकर उस पे खुशी का इजहार भी करता है। 8 माह का बच्चा अमूमन बगैर सहारे के बैठ जाता है और 9 माह का बच्चा तो अपने खिलौनों को पकड़ के उनकी तरफ लपकता है और पीछे भी हो जाता है। बच्चा 10 माह की उम्र में रिड़ना स्टार्ट कर देता है, क्रॉल करता है। बच्चे की जो आंखों की कैफियत है, उसकी जो नज़र है वो मज़ीद बेहतर हो जाती है, चीज़ों को दूर तक देखता है और उनको देख के पकड़ने की कोशिश करता है। बड़े प्रिसाइज तरीके से अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब से चीज़ों को पकड़ लेता है। इसी तरह 10 से 11 माह का बच्चा अमूमन चीज़ों को पकड़कर खड़ा होना शुरू कर देता है और गिरता है, लेकिन 11 माह की उम्र में उसका बैलेंस ज़्यादा बेहतर हो जाता है और उसका गिरना पहले की निस्बत कम हो जाता है और वो चीज़ों को साइड वॉक करता है, चीज़ें पकड़ के चलता है। इसके अलावा साथ ही वो अपनी बोल में बेहतर अल्फाज बाबा, गागा, डाडा, आपा इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करने लग पड़ता है। खुशी का इजहार करता है, चीज़ों को देखता है, उनके साथ खेलना पसंद करता है। अगर कोई उसको कार्टून लगा दें या कोई साउंड लगा दें तो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। 7 माह की उम्र से बाद जो बच्चा है वो अजनबियों की उसको पहचान हो जाती है और वो उनके पास जाने से घबराता है। अमूमन अपनी माँ को और बाप को पहचानता है, अपने घर वालों को जो उसके ज़्यादा करीब रहते हैं उसको पकड़ते हैं, उनको पहचानता है और उन्हीं के पास जाने को ज़्यादा प्रेफर करता है। अगर उसको अपने करीब बुलाया जाए या दूर भेजा जाए या कुछ भी कहा जाए तो बातों को सुनकर कुछ हद तक मानने लग पड़ता है। इसी तरह इस एज का बच्चा अमूमन हाथ पकड़ के चलने भी लग पड़ता है सहारे के साथ। उसकी हाथों की जो पकड़ने की कैफियत है खिलौनों की वो मज़ीद ज़्यादा बेहतर हो जाती है। 12 माह की उम्र में बच्चा पिंसर ग्रैस्प मतलब छोटी चीज़ें भी उंगली से पकड़ लेता है, किताबों के साथ भी खेलने लग पड़ता है, लेकिन उसको इन चीज़ों की इतनी पहचान नहीं होती, सिर्फ किताबों के जो सफ़े हैं वो ही आगे पीछे कर पाता है। अपने खिलौनों के साथ ज़्यादा तरतीब के साथ खेलता है, उनको जोड़ने की कोशिश करता है, इकट्ठे करता है। अपनी आवाज़ को और अपने नाम को बिल्कुल पहचानता है और उसके आगे रिस्पोंड भी
کرتا ہے اور 2 سے 3 لفظ بڑے کلیئرلی بابا ماما کہنے لگ پڑتا ہے اور 5-6 الفاظ پہچانتا بھی ہے کہ مجھے یہ کہا گیا ہے۔ عموماً کپ سے پانی بھی پی لیتا ہے، بائے بائے کا اشارہ بھی کرتا ہے، ہائیڈ اینڈ سیک اور پیکا بو گیم بھی کھیل لیتا ہے، اگر اس سے کوئی کھلونا مانگا جائے تو وہ بھی ریکویسٹ کرنے پر دے دیتا ہے، اور اس کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اس کی طرف بھی وہ اشارہ کرتا ہے۔ یہ مین ڈیولپمنٹ کے کچھ مراحل تھے جو بچہ 6 ماہ سے 12 ماہ تک کی عمر میں کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا بچہ 7 ماہ کا ہے، 6 ماہ کا ہے یا 10 ماہ کا ہے تو اس کا وزن 7.5 سے 10 kg کے درمیان ہونا چاہیے، اور عموماً 12 ماہ کی عمر کے بچے کی جو ہائٹ ہے وہ 75 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ اسی طرح جو بچے کے سر کا سائز ہے جسے ہم آکسیپیٹو فرنٹل سرکمفیرنس بھی کہتے ہیں، وہ 1 ایئر کے بچے کا 47 تک ہوتا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ کب آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے یا یہ ریڈ فلیگز ہیں بچے کے۔ مثلا اگر آپ کا بچہ 8 ماہ کا ہو گیا ہے اور وہ بغیر سہارے کے بیٹھ نہیں رہا، اس کی جو بیک ہے وہ سٹریٹ نہیں ہے، بچہ اپنی گردن نہیں سنبھال پا رہا، یا وہ کسی کی طرف دیکھ کر مسکراتا یا جواب نہیں دیتا، یا وہ ٹھیک سے بیٹھ نہیں پا رہا، اگر آپ کے بچے نے کرال کرنا سٹارٹ نہیں کیا، یا وہ چیزوں کو پکڑ کر کھڑا نہیں ہو جاتا، یا کچھ اس نے بولنا سٹارٹ نہیں کیا، تو یہ ساری علامات ریڈ فلیگز کہلاتی ہیں۔ ایسی صورت میں آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر کو ضرور چیک کروانا ہے۔ امید ہے میری آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بچوں کی نشو و نما کے متعلق بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اسی طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔